बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। रूस की तारीखी पेशकदमी, यूक्रेन की दफाई लाइन चकनाचूर। रूस ने यूक्रेन के मशरकी महाज पर अचानक ज़बरदस्त हमला करके अहम दफाई लाइन को तोड़ डाला। 2 दिनों में रूसी अफवाज ने 13 किलोमीटर पेशकदमी करते हुए कई खाली खंदकें और मोर्चे अपने कब्जे में ले लिए। यूक्रेन ड्रोन्स पर इन्हसार करता रहा, जबकि ज़मीनी फौज कम होने से दफाई पोजीशन कमज़ोर पड़ गई। ये पेशरफ्त 15 अगस्त को अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के सिर्फ चंद दिन पहले हुई। यूरोप और अमेरिका में रूस की इस गैर मुतवक्का कामयाबी पर हलचल मच गई है। ट्रंप पुतिन अलास्का मुलाकात अमनिया तीसरी आलमी जंग। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात को फैसलाकुन मोड़ करार दिया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि ये मुलाकात या तो वक्ती अमन ला सकती है या तबाहकुन जंग को जन्म देगी। दोनों रहनुमा गैर रवायती और गैर मुतवक्का फैसलों के लिए मशहूर हैं। अगर ईगो या जुमलाबाजी में टकराव हुआ तो सूरत हाल बिगड़ सकती है। अमेरिका और रूस दोनों ने अपने एटमी हथियार अलर्ट पोजीशन पर रख दिए हैं। यूरोप की बेचैनी, डोनाल्ड ट्रंप रूस के हक में डील ना कर ले। यूरोपीय रहनुमाओं को खदशा है कि ट्रंप ऐसी डील कर सकते हैं जो रूस को फ़ायदा पहुंचाए। यूरोप का अंदाज़ा है कि रूस को बरह रास्त तसादम के लिए महज 1.5 साल दरकार है। इसलिए यूरोपीय लीडर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करके इन्हें कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन को भी डर है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप इसकी ज़मीन का कुछ हिस्सा रूस के हवाले न कर दे। यही वजह है कि यूक्रेन ने भी रूस पर हालिया दिनों में बड़े हमले किए हैं। रूसी हिकमत अमली ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा। पुतिन की जंगी पॉलिसी वाज़ेह है, पहले ज़्यादा से ज़्यादा यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा करना, बाद अज़ाम मुज़ाकरात में रूस अपने कब्जे वाले इलाके को मुस्तकिल हिस्सा करार देगा। रूस ने 3 बड़े रीजन्स को अपने मुल्क का अटूट हिस्सा मानने का आलमी मुतालबा कर दिया। यूक्रेन रूस की कोई ज़मीन वापस नहीं ले सका, जबकि अपना बड़ा हिस्सा खो चुका है। यही पेशरफ्त जंग में रूस को नफसियाती और स्ट्रेटजिक बढ़तरी दे रही है। यूक्रेन और रूस दोनों की अफवाज में गैर मुल्की भर्तियां तेज़। यूक्रेन और रूस दोनों ने अपनी अफवाज में गैर मुल्की फौजियों की भर्ती बढ़ा दी है। यूक्रेन को लाखों हलाकतों के बाद अफरादी कुव्वत की शदीद कमी का सामना है। रूस ने यूक्रेन की मिलिट्री अकेडमियों, बैरकों और मेस हाल्स पर भी बमबारी शुरू कर दी है। हालिया हमलों में यूक्रेन के कई फौजी मराकज़ तबाह हो गए हैं। मैदान जंग में रूस की बरक रफ्तारी और जारहाना हिकमत अमली जारी है। भारत में रजीम चेंज ऑपरेशन का खदशा, मोदी हुकूमत खतरे में। रूस ने मोदी को खबरदार कर दिया है कि अमेरिका और CIA भारत में रजीम चेंज की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। मोदी को खदशा है कि इत्तेहादी जमातें हुकूमत छोड़ सकती हैं और अवाम सड़कों पर निकल सकते हैं। उनका इक़्तिदार सिर्फ चंद इत्तेहादियों के सहारे कायम है, जो किसी भी वक्त टूट सकता है। बैनुल-अक़वामी ताकतों का झुकाव अब मोदी के खिलाफ दिखाई दे रहा है। ये सूरत हाल मोदी के लिए सियासी बका का सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुकी है। राहुल गांधी का धमाका, जाली वोटर लिस्ट स्कैंडल बेनकाब। राहुल गांधी ने पहली बार भारतीय तारीख का सबसे बड़ा वोटर लिस्ट स्कैंडल सामने लाया। उन्होंने दावा किया है कि लाखों जाली वोट डाले गए और मशीनों में गड़बड़ की गई। मर्द अफराद और फर्जी पतों पर वोट रजिस्टर्ड होने का इंकशाफ किया गया। बीजेपी का इल्ज़ाम है कि ये स्कैंडल अमरीकी ईमा पर उठाया गया है। सोशल मीडिया पर इस मामले ने भारत में सियासी हलचल मचा दी। मोदी की खारजा पॉलिसी और डॉलर के खिलाफ ऐलान जंग। मोदी ने ऐलान किया है कि बैनुल-अक़वामी तजारत भारतीय रुपए में होगी, डॉलर में नहीं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि गैर मुल्की मसनूआत का बाइकाट करके मकामी चीज़ें खरीदें। मोदी का कहना है कि वो किसी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं, चाहे आलमी ताकतें नाराज़ हो जाएं। ये मौक़िफ़ भारत को अमेरिका समेत कई ममालिक से टकराव की राह पर डाल सकता है। इस पॉलिसी के बायस बैनुल-अक़वामी दबाव मोदी हुकूमत पर बढ़ रहा है। मुमकिन जंग, मोदी का इत्तेहादियों को साथ रखने का मंसूबा।
मोदी जानते हैं कि इत्तेहादी जमातों के अलग होने से हुकूमत ख़त्म हो सकती है। वो समझते हैं कि जंग की सूरत में इत्तेहादी हुकूमत छोड़ने से हिचकिचाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल मोदी को अस्करी और हिकमत अमली की मदद फराहम कर रहा है। मुमकिन जंग का मकसद रजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम बनाना हो सकता है, लेकिन अगर इत्तेहादी अलग हो गए तो मोदी हुकूमत के गिरने का खतरा यकीनी हो जाएगा। बीजेपी का मुस्तकबिल दाव पर 2025 में इक़्तिदार वापसी मुश्किल। सियासी माहिरीन के मुताबिक अगर इस बार बीजेपी की हुकूमत गिरी तो 2025 में वापसी मुश्किल। राहुल गांधी इलेक्शन में मोदी के खिलाफ वोटर लिस्ट स्कैंडल और नाकामियों को भरपूर इस्तेमाल करेंगे। मोदी की मकबूलियत तैयारा हादसा, झूठे दावों और आलमी सतह पर सबकी से मुतासर हुई है। भारत में फौजी क़यादत सियासत पर असर अंदाज नहीं हो सकती। सारा कंट्रोल वज़ीर-ए-आज़म के हाथ में है। अब देखना होगा कि मोदी रजीम चेंज ऑपरेशन को रोक पाते हैं या इक़्तिदार हाथ से निकल जाता है। इसराइली फ़ौज का गज़ा पर नए हमले का मंसूबा तैयार। इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ अयाल ज़मीर ने गज़ा पर नए हमलों के फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। याद रहे कि इसराइल कई बार गज़ा पर एक नया हमला करने और गज़ा सिटी पर दोबारा कब्जा करने के मंसूबे का ऐलान कर चुका है। इसराइली फ़ौज की जानिब से जारी किए जाने वाले नए बयान के मुताबिक इसराइल गज़ा पर नए हमले करने के लिए तैयार है। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि चीफ ऑफ स्टाफ अयाल ज़मीर ने गज़ा की पट्टी में हमले के मंसूबे के मरकजी मंसूबे की मंजूरी दे दी है। यूक्रेन हार गया, रूस ने जंग जीत ली। हंगरी के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन की जंग जीत ली है। जुमे को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात से कबल उन्होंने कहा है कि यूक्रेन जंग हार चुका है, रूस फातिहा बन चुका है। अब सवाल ये है कि मगरिब कब और किन शराइत पर यह हार तस्लीम करेगा। हंगरी वाहिद यूरोपीय मुल्क है जिसने यूक्रेन के हक में मुश्तरका बयान पर दस्तखत नहीं किए। हंगरी ने यूक्रेन को हथियार भेजने और यूरोपीय यूनियन में शमूलियत की मुखालफत भी की थी। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात अलास्का के शहर एनक्रीज में तय। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान अहम मुलाकात अमेरिकी रियासत अलास्का के शहर एनक्रीज में मुनक्किद होगी। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक इस मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप सुनने और मशावरत पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुमकिना रूस दौरे के इम्कानात पर भी बातचीत होगी। तर्जुमान का कहना है कि मुस्तकबिल में अमेरिकी सदर के दौराए रूस के इम्कानात को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। शायद वो मुस्तकबिल में रूस का अहम दौरा करें। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी है। आलमी रहनुमाओं की इसराइल पर शदीद तनकीद। आलमी रहनुमाओं के ग्रुप दी एल्डर्स ने पहली बार वाज़िह तौर पर कहा है कि गजा में नस्लकुशी जारी है और इसराइल की जानिब से इंसानी हमदर्दी की इमदाद की राह में रुकावट डालने से इंसानी साख्ता कहत पैदा हो चुका है। ये बयान इस वक्त सामने आया जब वफूद ने मिस्र की सरहदी चौकियों का दौरा किया। ये ग्रुप 2007 में जनूबी अफ्रीका के साथ सदर नेल्सन मंडेला ने कायम किया था। भारत में अमेरिकी ब्रांड्स की बायकाट मुहिम जोर पकड़ गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ आयद किए जाने के बाद भारत में अमेरिकी मसनूआत के बायकाट की मुहिम जोर पकड़ने लगी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर के भारत पर 50% टैरिफ और भारत में अमेरिकी मसनूआत की बायकाट मुहिम के फैसले ने दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात को सख्त दबाव में डाल दिया है। समाजी व कारोबारी हलकों में मेक इन इंडिया और मकामी मसनूआत को तरजीह देने का नारा दोबारा गूंजने लगा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का रूसी हम मनसब से राब्ता, आलमी अमन पर तबादला ख्याल। अमेरिकी महकमे ख़ारजा की तर्जमान टेमी ब्रोस के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिकी सदर और सदर व्लादिमीर पुतिन की आइंदा मुमकिना मुलाकात से मुतल्लिक तैयारियों पर तफसीली गुफ्तगू की। तर्जुमान ने बताया कि इस राब्ते में रूस यूक्रेन जंग के खात्मे, गजा में जंग बंदी की कोशिशों और आलमी सतह पर अमन की बहाली पर भी बातचीत की गई। आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान होने वाला हालिया अमन मुआहिदा इस बात का सबूत है कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई अमन के अलंबरदार हैं। टेक्सास में मालबरदार ट्रेन को हादसा, 35 बोगियां पटरी से उतर गईं। अमेरिकी रियासत टेक्सास में एक ख़तरनाक ट्रेन हादसा पेश आया। मालबरदार ट्रेन की 35 बोगियां पटरी से उतर गईं। मुतअद्दिद बोगियों में
आग भड़क उठी जो तेजी से करीबी झाड़ियों तक फैल गई। ट्रेन की तमाम 35 बोगियां मुबैना तौर पर खतरनाक केमिकल मवाद से लदी हुई थी, जिसके बायस वाक़े की संगीनी में मजीद इजाफा हो गया। रेस्क्यू और मुतअद्दिद टीमें जाए हादसा पर पहुंच चुकी हैं और आग बुझाने की कोशिश जारी है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।